नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोवर्ब्स का सेकंड पार्ट। ये वो प्रोवर्ब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइज आपसे निवेदन करूँगा, आप इन सब का इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये मालूम चल जाए कि मैन के बाद प्रपोजेस आता है ना, प्रपोज नहीं आता। एक्चुअल में प्रोवर्ब्स के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, उनमें क्या होता है, वो फिक्स होती हैं प्रोवर्ब्स, उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑलरेडी एग्जाम से डिफरेंट एग्जाम्स मैंने प्रोवर्ब्स ले लिए और मैं आज आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में रिवाइज होती रहती है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इसका मतलब ये होता है कि ना कि आप, जैसे मैन क्या करता है अपने परमात्मा के लिए प्रपोज देता है, कहते हैं ना कि तेरे मन में कुछ और है और प्रभु के मन में कुछ और। यानी कि मैन प्रपोज करता है, गॉड इसको डिस्पोज कर देता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैन के बाद प्रपोजेस आना है। ठीक है, इसमें वो पूछा गया था कि प्रपोज या फिर प्रपोज्ड, प्रपोजिंग या फिर प्रपोजेस, तो यहाँ पर प्रपोजेस आएगा। ठीक है, इस तरह से वो पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, बाई ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा। यहाँ पर वो अभी जो एक मैंने अलग अलग क्वेश्चन ये लिए रखे हैं, उनमें ये देखा था कि इनटू की जगह अलग अलग दे रखा था। जैसे इन दे रखा, इन था, इनटू था, टू था, है ना, और उसमें नन था। तो उसमें से आपको याद होगा तभी आप लगा सकते हैं कि गॉट के बाद इनटू आएगा। तो इसमें आपको फिक्स याद रखना है कि इनटू आएगा। नेक्स्ट देखिए, अ ब्रन चाइल्ड रीड्स द फायर, कहते ना कि जैसे अगर अ ब्रन चाइल्ड रीड्स द फायर, इसका मतलब होता है कि दूध का जला छाछ या फिर मट्टा को भी फूंक फूंक करके पीता है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर डीड्स आएगा। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। तो देखो इसमें क्या दे रखा था कि इसमें सिल्वर दे रखा था, गोल्ड दे रखा था, आयरन दे रखा था। तो इसका मतलब है कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सिल्वर आएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड अवे। इसका मतलब होता है कि क्रोध में ना मनुष्य को होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पर वो पूछा गया था कि यहाँ कैरी आएगा, कैरीज, या फिर कैरेड आएगा, या फिर एन आया था। तो इसमें कैरी आएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। यानी परमात्मा की जो मिल होती है वो ग्राइंड करती है धीरे, लेकिन वो डेफिनेटली उसे ग्राइंड कर देती है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या है कि ग्राइंड आएगा या फिर ग्राइंडेड आएगा। तो ग्राइंड्स आने वाला है, और यहाँ पर स्लो फास्ट इस तरह से दे रखा था, तो यहाँ पर आएगा स्लो। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि देर है मगर अंधेर नहीं है, परमात्मा के पास डेफिनेटली श्योर काम होता है। नेक्स्ट देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर विंस आएगा, विनिंग, विन या फिर वन, इस तरह से कुछ नहीं आने वाला। विंस इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। तो इसमें पूछा गया था कि देखो यहाँ पर जो ये दे रखा है ना दैट, इस जगह भी अलग अलग तरह से कंजंक्शंस ऐड किए गए थे, लेकिन यहाँ पर इफ, वेदर या फिर कुछ नहीं आएगा, इस पर सिर्फ दैट आएगा। इसका मतलब होता है कि अच्छा वह है जो अच्छा काम करता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। नेक्स्ट, इट इज़ नेवर टू लेट टू मैंड। इसका मतलब होता है कि देखो यहाँ पर जो नेवर दे रखा है ना, नेवर ऑलवेज, अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उस जगह आपको याद रखना है कि इट इज़ नेवर टू लेट टू मैंड होता है। इसका मतलब है कि अगर सवेरे का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेवर आएगा। नेक्स्ट, लुक बिफोर योर लीप। अब देखो इसमें पूछा गया था कि इसमें बिफोर आएगा या फिर आफ्टर आएगा। तो ये आपको देखना है कि लुक के बाद बिफोर आता है, यानी लुक बिफोर यू लीप। कहते ना फूंक फूंक करके पग रखना, अपने लीप को आप रखने से पहले आप उसे देख लें कि आप जहाँ पर भी अपना लीप यानी पैर रख रहे हैं, डग रख रहे हैं, वो ठीक जगह है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैड पीपल थिंक अदर्स मैड। यानी इसका मतलब है जो बेकार लोग होते हैं वो औरों के भी बारे में बिल्कुल पागलपंती के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, थिंक आने वाला है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। एक्चुअल में जब मैंने नेवी का एग्जाम दिया था दोस्तों, तो उस टाइम पर ये मेरे पेपर में पूछा गया था। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब देखो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लास्ट में जो है सक्सेस आएगा।
है ना। सक्सीडिंग नहीं आएगा, सक्सीडेड नहीं होता, सक्सेस आएगा। इसका मतलब है कि चलती का नाम गाड़ी है। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नेक्स्ट देखिए, सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि अगर हमारे बुरे दिन आने वाले ना तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सेव बचा करके रख लेना चाहिए उनके खिलाफ जो बुरे दिन आने वाले। अब देखो यहाँ पर समथिंग था, एनीथिंग था, याद होगा तो आप कर सकते हैं कितना कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचा कर रखो, तो यहाँ पर आएगा समथिंग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द फायर प्रूफ्स गोल्ड एडवर्सिटी ब्रेव मैन। अब यहाँ पर देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ गोल्ड ही आने वाला है, सिल्वर आयरन वगैरह नहीं आने वाला है। इज दैट क्लियर? यानी आग सोने की कसौटी है, ठीक है, मुसीबत बहादुरों की होती है। तो आग सोने को कसौटती है और मुसीबतें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहादुर इंसान के लिए होती हैं। तो यहाँ पर गोल्ड आएगा, सिल्वर वगैरह नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो फॉर्चून होता है ना वो हमारा भाग्य, तकदीर, वो क्या करता है कि बहादुरों का ही सहारा देता है, यानी कि उसका फेवर करता है। तो यहाँ पर फेवर्स आएगा, फेवर्ड, फेवरिंग वगैरह इस तरह से कुछ नहीं आएगा, फेवर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये थे नेक्स्ट सीरीज का थर्ड पार्ट में अभी अपलोड कर देता हूँ। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश में मैं आपकी मदद कर सकूँ। और आप जो मेरी मदद कर रहे हैं उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।